हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम जानेंगे राजस्थान की नई भर्ती जो कि सूचना सहायक के पदों पर होने वाली है और ये भर्ती रिलेट करती है ग्रामीण व पंचायती राज विभाग से। यानी कि हमें ग्रामीण पंचायतों में, पंचायती राज विभाग में हमें क्या चाहिए, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए जो कि सूचना सहायक के रूप में और प्रोग्रामर के रूप में काम करेंगे। और ये भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ पंचायतें बहुत हैं और यहाँ अगर हम देखें तो 13,917 पदों पर ये भर्ती करवाई जाएगी। तो इतनी अच्छी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती के लिए हम भी अगर एलिजिबल है तो हमें भी फॉर्म जरूर भरने चाहिए। तो जान लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कैसे इसमें सिलेक्शन का जो लेवल रहता है वो रहेगा। तो हर एक बात को हम यहाँ विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी डिग्री जैसे बीई या फिर बीटेक जो कि कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही अगर आपके पास कोई डिग्री है, साथ में कोई डिप्लोमा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री एनी ग्रेड जो भी हो, साथ में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए ओ लेवल का या फिर पीजीडीसीए का भी डिप्लोमा अगर है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। सर्टिफिकेट के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट या फिर डीपीसीएस का सर्टिफिकेट हो सकता है। डिप्लोमा अगर पॉलिटेक्निक में है जो कि किससे रिलेट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर डिग्री और कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है, उससे रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो आप ये फॉर्म जरूर भरें। साथ ही एज लिमिट की बात अगर हम करते हैं तो वो रहने वाली है 21 से 40 तक। अगर आपकी उम्र 21 साल है या फिर 40 साल के अंदर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका बहुत ही सिंपल रहने वाला है कि आपको एक पेपर देना है जो कि रिटन एग्जाम रहने वाला है। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत शानदार है और कंप्यूटर की डिग्रीज वगैरह आपकी कंप्लीट है तो ये एग्जाम आपके पक्ष में वैसे ही झुक रहा है। आपको यहाँ पर इसमें बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं क्योंकि जो पेपर पैटर्न है पूरी तरह से कंप्यूटर रिलेटेड है। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं तो ये फॉर्म आप जरूर भर दें। दूसरा यहाँ पर आपको करना होगा टाइपिंग टेस्ट कि अगर आप पहले पायदान को क्लियर कर लेते हैं, पहली स्टेप आपकी क्लियर हो जाती है, एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको सेकंड स्टेप के लिए बुलाया जाएगा जो कि रहने वाला है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करवाई जाएगी। 20 शब्दों की टाइपिंग आपको प्रति मिनट करनी होगी तो आप इसमें सेलेक्ट माने जाएंगे। जैसे ही आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाती है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इसमें बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसे ही आपका क्लियर होता है आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर फॉर्म भरें। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि ये जो एग्जाम का पैटर्न रहा इसमें कंप्यूटर का मतलब आपको सूचना सहायक के पद पर काम करना है, प्रोग्रामर के रूप में काम करना है, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज शानदार होना चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर रिलेट है या फिर जिनको कंप्यूटर पर काम करना सही लगता है तो वो आज ही से इस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम भी जानते हैं कि केवल एग्जाम पास में आने से अगर हम तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत कम समय की तैयारी होती है। जब हमें पता चल चुका है कि इस प्रकार से ये भर्ती आने वाली है, इसके फॉर्म जल्द ही निकलने वाले हैं, तो हमें तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज रिलेटेड जो भी तैयार करना है वो अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें। साथ ही आप टाइपिंग टेस्ट भी अभी से प्रैक्टिस करने लग जाएं कि हाँ मुझे टाइपिंग भी आगे चलकर काम आने वाली है तो क्यों ना मैं अभी से टाइपिंग वगैरह सीखूं। और जितने भी आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी कुछ और इसमें इम्प्रूव होना
काम करना बाकी है वो काम अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, इससे रिलेटेड अपने लिए बेस्ट बुक लिस्ट जो भी आपको चाहिए वो आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि जिस रास्ते चलना हो, जिस लक्ष्य पर पहुंचना हो, उसकी तैयारी जब भी पता चल जाए तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप खुद अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। अगर आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उन्हें बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार की कोई वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म भरो, तो भी आप उनसे कहें कि अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ताकि वक्त रहते बहुत अच्छी तैयारी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाए। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड हमने काफी अच्छी जानकारी अब ले ली है कि हाँ, हमारे पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो ही हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें भी हमें टाइपिंग और रिटन एग्जाम देना है, तो हमें दोनों का यहाँ पर पूरा ध्यान रखना होगा कि दोनों जब क्लियर होंगे तभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। एज, अगर आप इस एज के बीच में अपनी एज देख रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और मैं यहाँ दे दूं कि जो हमारी 3rd ग्रेड वैकेंसी है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो 3rd ग्रेड वैकेंसी है वहां पर या तो पद बढ़ेंगे या फिर जल्द से जल्द हमें रीट या रीट मेंस जो दोनों प्रोसेसिंग है वो देखने को मिल जाएगी, कि जल्द से जल्द रीट करवा दी जाएगी और उसके बाद रीट मेंस भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो जो भी विद्यार्थी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि पद बहुत कम है और अब हमें तैयारी में वो मन नहीं रहा, हम पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे बस इतना ही कहना है कि ये जो समय बचा है इसमें आप जमकर तैयारी करें। अपने रीट मेंस का जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसे पूर्ण समर्पण के साथ दें कि हाँ, मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से अपना जितना भी मैं दे सकूं 100% देते हुए इस एग्जाम में बैठना है और एग्जाम क्लियर करना है। आगे क्या होगा वो बात की बात है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी हो रहा है तो सामने हमें एक उम्मीद मिल गई है कि जल्द से जल्द रीट करवा दी जाएगी और उसके सडनली बाद रीट मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आप बस अपना जो भी आप कर रहे हैं बेस्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने लिए सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान तो यहाँ रखना ही होता है, जैसे वक्त रहते बहुत शानदार स्टडी करना, कि कम से कम एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए मिनिमम 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। उससे ऊपर आप कितने महीने लगाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 6 महीने से पहले हम ये नहीं सोच सकते कि एकाएक ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 6 महीने की स्टडी तो चाहिए ही चाहिए, वो भी पूरे समर्पण के साथ। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे की पढ़ाई चल रही है 6 महीने में भी तो हम सोच रहे हैं कि चलो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। स्टडी का मतलब ये है कि यहाँ आपका जो सिलेबस है वो 6 महीने में से 3 महीने में खींच जाए, कि आप मात्र 3 महीने में उम्मीद करें कि सिलेबस को मुझे खींचना है, पूरा एक बार तैयार करना है। ये नहीं सोचना कि ये अच्छे से नहीं आ रहा है, ये मेरा हुआ ही नहीं है। बस आपको एक बार बहुत समझदारी के साथ सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और जहां तक कहीं पर भी कमी लगे कि चलो ये टॉपिक थोड़ा कम आ रहा है, इसमें मुझे और काम करने की जरूरत है, वो भी आप करते रहे जितना आपको पॉसिबल लगे, लेकिन कोशिश ये है कि 3 महीने में एक बार सिलेबस खिंच जाए। फिर बात आती है दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि रहने वाला है फर्स्ट रिवीजन। ये जो फर्स्ट रिवीजन होता है इसमें हम पहली बार जब सिलेबस करते हैं उसमें जितनी भी कमी रह जाती है, जो भी पॉइंट्स कम रह जाते हैं, जो भी टारगेट्स पूरे नहीं होते हैं, उनको देखो पढ़ते हैं तब भी हमें रिवाइज तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज यहाँ इन 3 महीनों का कोई महत्व नहीं रह जाता जब हम दूसरा रिवीजन करते हैं। तो पहली बार जो आपने पढ़ा वो बेस्ट है, उसमें भी आपने बार बार टॉपिक्स का रिवीजन तो किया ही होगा। अब जो भी कमी रही, जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूव करना है, वो सभी काम इस फर्स्ट रिवीजन में
हो जाते हैं। फर्स्ट रिवीजन भी अपने आप में बहुत ज्यादा समय लेता है, जैसे 1 से 1.5 महीना या फिर पूरे पूरे 2 महीने भी ये ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसको हम एक बार सिलेबस करके करते हैं, तो बहुत सी कमियां हैं जिन्हें हम दूर करते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं, टॉपिक्स पेंडिंग रह जाते हैं, उन्हें हम करते हैं, और जो पूरा पढ़ा है उसे रिकॉल करते हुए समराइज करते हैं। तो ये दोनों ही बहुत अधिक समय ले लेते हैं। अब आप इन दोनों के दौरान ही एक तीसरा काम और साथ में स्टार्ट कर देते हैं, वो है प्रैक्टिस का। ये पहले सिलेबस में तो चलो आपने थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस किया, लेकिन जब पहला रिवीजन स्टार्ट हुआ था तब से हमारी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस भी हम यहाँ साथ के साथ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रैक्टिस में कुछ कमी नजर आती है कि चलो अच्छे से क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं हो रहे, पूरा जो भी मैं करना चाहती हूँ वैसा मैं इसमें बेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो यहाँ पर भी कमी रह जाती है। लेकिन जब इतना समय, इतना अच्छे से सिलेबस, एक बार रिवीजन साथ में प्रैक्टिस जब होती रहती है, तो ये 4.5 महीने या 5 महीने आपको पूरी तरह तैयार करने लगते हैं। ठीक है, अब जब आप फाइनल रिवीजन करते हैं, एक वक्त आता है जब हम 1 महीना एग्जाम का बचता है, और 6 महीनों की स्ट्रेटजी बताई है मैंने। अगर 1 महीना बचता है उसमें हम रिवीजन लेके चलते हैं, और जो प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो रही थी उसमें और दमखम लगाते हैं, तो इस बार जो नहीं आ रहा था वो सब कुछ आने लगता है। साथ ही साथ प्रैक्टिस में भी अब मार्क्स इंप्रूव होने लगते हैं, और हम एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप ही मानिए कि 1 से 2 महीने में कैसे तैयारी होगी? 1 से 2 महीने में तो हम सिलेबस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, कैसे अच्छे से प्रैक्टिस होगी? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 6 महीने में भी हम क्या कर रहे हैं? अच्छा खासा समय दे रहे हैं, 10 से 12 घंटे का या फिर 8 से 10 घंटे का, तब जाकर ये इतना सब कुछ हम कर पा रहे हैं। तो 6 महीने भी हमने एकदम खींच तान करके ये काम किया है, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, पूरा जो भी हम अदर काम करते थे उन चीजों को हटा दिया, तब जाकर हम 6 महीने में सिलेक्शन को कंफर्म कर पा रहे हैं। तो कैसे हम ये कह दें कि 1 से 2 महीने में तैयारी हो जाएगी? नहीं हो सकती। और अगर आपको और रिलैक्स से तैयारी करनी है कि भाई अभी मेरी एज केवल हुई है कि मैं कॉलेज क्लियर हुआ है, अभी ज्यादा बर्डन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और प्रॉपरली बस अब तैयारी में लगा ही हूँ, तो आप एक बात ध्यान रखें, पूरे समर्पण के साथ 1 साल देते हुए तैयारी करें। आपको किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता अगर आपने समर्पित होकर 1 साल की तैयारी की है। बस अपने आप से पूछ लेना कि हाँ मैंने समर्पण दिया था या नहीं। केवल दिखावे की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता है। 1 साल देना और उसमें भी अदर कामों में लगे रहना, तो वो तो सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम होता है, क्योंकि वहां पर दोनों चीजें व्यर्थ ही चली जाती हैं। वो 1 साल भी आपका जो पूरा फोकस जिस और होना चाहिए था वहां भी नहीं होता। आप न तो एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, न ही अपने अदर काम पे फोकस कर पाते हैं। इससे बेस्ट ये है कि अपने आप को एक टारगेट दो, एक पूरा लक्ष्य दो कि हाँ मुझे ये लक्ष्य मिला है, और इस लक्ष्य के दौरान मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं करूं जिससे कि मेरा समय बर्बाद हो। बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया, इसे ही क्लियर करना है, और अपने एग्जाम को निकालने के बाद ही अब कोई चीज जो होगी वो एंजॉय करूंगा, चाहे वो फोन चलाना हो, चाहे कहीं पर भी कुछ भी अटेंड करना हो, कि कोई पार्टी अटेंड करनी है या कोई शादी अटेंड करनी है, वो भी मैं यहाँ पर छोड़ चुका हूँ। तो अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से अपनी एक रणनीति बनाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो ही आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लीजिए, चाहे सेकंड ग्रेड की कर लीजिए, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फिर ये सूचना सहायक का पद हो, चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन की तैयारी का सोच रहे हैं, सभी तैयारी का एक ही टारगेट रहता है कि आप कितना समर्पण दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, और कैसे तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स सभी तैयारी करते हैं, और अपनी तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं वो ये होती है कि तैयारी में दूसरों की देखा देखी, दूसरों के प्रति अब मतलब ये रहता है कि वो क्या कर रहा है उसके जैसा ही करूं, चाहे वो समय को बर्बाद कर रहा है तो भी उसकी नकल होगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास कौन सी क्वालिटीज हैं मैं उन पे काम करूं, किसी को बेस्ट
तो हमेशा हमें खुद के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और लगातार आगे बढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट।